नमस्कार, परवा देश की में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। कुछ देर पहले हमास की अल कस्साम ब्रिगेड और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल के किर्यत शिमोना पर बहुत बड़ा हमला किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ 12 मिसाइलों से अग्नि वर्षा कर दी। इजराइल के शहरों में लगी ये आग हिजबुल्लाह और हमास की इसी अग्नि वर्षा का नतीजा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कुछ घंटों बाद शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के बाद अरब में सक्रिय कम से कम 10 चरमपंथी संगठन मिलकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त बिग बॉल पर आपको नजर आ रही हैं, कुछ देर पहले ही उसी युद्ध के मैदान से आई हैं जहां पर अग्नि वर्षा की जा रही है। चरमपंथी संगठन मिलकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं। ईरान, इराक और सीरिया के चरमपंथी संगठनों के साथ मिलकर हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह कुछ देर बाद इजराइल के सबसे बड़े हमले का ऐलान करने वाला है। واقع لبنان في عين العاصفة وهو جزء من هذه المنطقة، وعاش كل الحروب المنطقة. على العكس كان لبنان أكثر تحملا في المنطقة. इस शुक्रवार खुलेगा अरब विनाश का द्वार। सात अक्टूबर से बड़ा हमला, 3 बजे बोलेगा नसरल्लाह। سواقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم। बेरूत में मंथन, कुछ घंटे बाद विश्व युद्ध आरंभ। तीन नवंबर 2023 दोपहर 3 बजे। पिछले 4 दिन से हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह का हर रोज एक वीडियो टीजर जारी हो रहा था। ये 4 वीडियो नहीं, हमास से भी खतरनाक और इजराइल के दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह की धमकियां हैं। हिजबुल्लाह के ये वीडियो टीजर बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने 3 नवंबर यानी शुक्रवार की शाम 3 बजे के बाद इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की योजना बनाई है।
नसरुल्लाह के प्लान में सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह ही शामिल नहीं हैं। अरब देशों के कई चरमपंथी संगठन इस वक्त हिजबुल्लाह की योजना का हिस्सा बनने के लिए लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंच गए हैं। ईरान की स्पेशल यूनिट लेबनान पहुंच गई है। ईरानी फोर्स की इस यूनिट का नाम इमाम हुसैन डिवीजन है। ईरान की इस स्पेशल कमांडो यूनिट का कमांडर अल फक्र है। कमांडर अल फक्र सीरिया में कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। ईरान की इमाम हुसैन डिवीजन नसरुल्लाह की योजना में हिजबुल्लाह का साथ देगी। सिर्फ कुछ घंटे बाद लेबनान ने बहुत बड़े धमाके की तैयारी कर ली है। ईरान की सेना यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की इमाम हुसैन डिवीजन लेबनान पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद नसरुल्लाह कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के इशारे पर इजराइल के खिलाफ चरमपंथी लड़ाकों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। शुक्रवार शाम 3 बजे हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बड़े ऐलान से पहले ईरान की इमाम हुसैन डिवीजन के अलावा कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी भी लेबनान पहुंच गया है। यमन के हूती विद्रोही भी बैरूत में डेरा डाले हुए हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों को पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट यानी पीएमयू के आतंकियों के बैरूत में होने की खबर मिली है। इसके अलावा इस्लामिक जिहाद और सीरिया के चरमपंथी संगठनों से जुड़े बड़े कमांडर लेबनान में हैं। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के अलावा अरब देशों में सक्रिय कम से कम 10 आतंकी संगठन वही करते हैं जिनका इशारा ईरान में बैठे उनके आका से मिलता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई ने इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. बैरूत में इस वक्त दुनिया भर के चरमपंथी संगठनों के शीर्ष कमांडर इकट्ठा हुए हैं। अब से सिर्फ कुछ घंटे बाद 3 नवंबर शुक्रवार को 3 बजे हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह दुनिया को बताने वाला है कि इन चरमपंथी संगठनों ने मिलकर इजराइल के लिए कौन सी सजा मुकर्रर की है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के अलावा भी सिर्फ कुछ घंटे बाद इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने वाले हैं।
इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस का संयुक्त अभियान शुरू होने की आशंका है। इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को फिर से इजराइल की यात्रा करेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के सबसे बड़े हमले के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 बार इजराइल जा चुके हैं। इजराइल के अलावा ब्लिंकन ने पिछले महीने जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र की भी यात्रा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री बार बार अरब देशों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत जल्द अरब का सबसे बड़ा संग्राम शुरू होने वाला है, जिसका एक रिमोट ईरान के हाथ में होगा और दूसरा अमेरिका के। शुक्रवार को बैरूत में होने वाली चरमपंथी कमांडरों की मीटिंग और 3 बजे होने वाले नसरल्ला के ऐलान से अमेरिका तक बेचैन हो गया है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों को खबर मिली है कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर बम और मिसाइलों से बेहिसाब हमलों का खतरनाक मंसूबा बनाया है। हिजबुल्ला ने इजराइल से जंग करने के लिए 1.5 लाख मिसाइल और 5 लाख रॉकेट तैयार रखे हैं। हमास इजराइल की सेना के साथ आमने सामने की जंग लड़ रहा है। हूती इजराइल पर ड्रोन से हमले कर रहा है और हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला ने इजराइल पर 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल से हमला करने की योजना बनाई है। हिजबुल्ला को 1.5 लाख मिसाइलों से वार करने के लिए सिर्फ शुक्रवार का इंतजार है। जरा सोचिए, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागकर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया था। अगर शुक्रवार को एक साथ 5 लाख रॉकेट गिरे तो इजराइल इस अग्नि वर्षा से कैसे बच पाएगा? शुक्रवार को नसरल्ला के अंतिम ऐलान से पहले ही हिजबुल्ला ने दावा किया है कि अगले 20 दिनों में वो इजराइल पर लगातार बड़े हमले करेगा। हिजबुल्ला की ओर से इजराइल पर हर दिन 25,000 रॉकेट हमले और 7,500 मिसाइल हमले हो सकते हैं। हिजबुल्ला की धमकी के हिसाब से इजराइल पर हर घंटे 1,000 से ज्यादा रॉकेट हमले और 312 मिसाइल हमले हो सकते हैं। अगर वाकई ऐसा हो गया तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, जैसे ईरान, तुर्की, हमास और हिजबुल्ला ने धर्म युद्ध का रंग देने की पूरी तैयारी कर ली है। We know that these groups are funded, trained, sponsored by the Iranian government, and we hold the Iranian government responsible for that. लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला को ईरान और तुर्की से हथियार मिलते हैं। अब देखिए कि कुछ घंटे बाद अगर नसरल्ला ने इजराइल पर मिसाइलों की अग्नि वर्षा करने का ऐलान कर दिया तो हिजबुल्ला की कौन कौन सी मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी जा सकती हैं।
हिजबुल्लाह के पास फज्र 3 मिसाइल है जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर। ये 45 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इनकी कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 मिसाइल होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। ये 90 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइल होने का खुफिया इनपुट है। हिजबुल्लाह संगठन के पास राद 3 सिस्टम भी है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 50 किलोग्राम है और इनकी संख्या के बारे में सही जानकारी नहीं है। इनके साथ खैबर 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता है 150 किलो और संख्या 1000 से ज्यादा। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल भी है। इनकी रेंज 160 किलोमीटर है, वॉरहेड क्षमता 600 किलो है और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। इसका अपग्रेड वर्जन जलजल 2 भी है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है। वॉरहेड क्षमता और संख्या जलजल 1 जितनी है। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। रेंज है 300 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता है 500 किलो और ये 1000 से ज्यादा हो सकती हैं। हिजबुल्लाह के पास 700 किलोमीटर रेंज वाली स्कड मिसाइलें हैं। इनकी वॉरहेड क्षमता 800 किलो है और संख्या अज्ञात है। अगर इजराइल की सुरक्षा दीवार यानी आयरन डोम इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया तो हिजबुल्लाह की ये तीनों मिसाइलें तबाही मचा देंगी। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें और 5 लाख रॉकेट खरीदने के लिए दौलत आई कहां से? इजरायली सेना ने दावा किया है कि अकेले हिजबुल्लाह को हर साल कम से कम 5,830 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिलता है। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इजरायल की सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 तक मिसाइलें हो सकती हैं। हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान की प्रॉक्सी सेनाओं के पास इन घातक मिसाइलों और रॉकेट के अलावा हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।